सूरह तौबा की आयत 118 पढ़ो ज़रा। ग़ज़वा तबूक है, मदीना मुनव्वरा में खजूरें पकी हुई हैं और पूरे साल की आमदनी वो खजूर पर है। जैसे हमारे यहाँ ज़मींदार, उनके पूरे साल का खर्च गंदम से चलता है, वो दुकानदार से उधार लेते हैं, जी आप खाद दे दो, आप फलां चीज़ दे दो, आटा दे दो, पैसे दे देंगे। कब देंगे? गंदम की फसल आएगी, उसे बेचेंगे, वो हमारे साल के तमाम अखराजात उससे निकल आएंगे, है या नहीं? और उस मौके पर ज़मींदार नमाज तक नहीं पढ़ता। और अगर ज़रा से बादल आसमान पे आ जाएं तो परेशान हो जाता है, सारे साल की मेहनत ज़ाया हो रही है, एक एक मिनट कीमती है। मदीना में खजूर पक चुकी है, बागों में उतारने का वक्त आ चुका है, और यहाँ ग़ज़वा तबूक के लिए निकलने का हुक्म हुआ। लोग निकले, 80 अफराद पीछे बाकी रह गए। इन 80 में 77 अफराद खालिस मुनाफिक थे, 3 अफराद खालिस मोमिन थे। हिलाल इब्न उमैया, मुरारा बिन रबिया, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। वक्ती तौर पर हालात आए, ग़ज़वे से वापसी हुई, अब बुलाया गया, कुछ लोग खुद दौड़ते हुए आए, अपना अपना उज़र पेश करने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप नाराज़ न हो, हम तो जाना चाहते थे, लेकिन इन्न बुयूतना औरा, पीछे हमारे घर खाली थे, हमारे घर में कोई नहीं था, और ख़र्चे का मसला था, बीवी बच्चे अकेले थे। लोगों ने अपना अपना झूठा उज़र पेश किया, जान बख्शी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उज़र कबूल किया, जाओ ठीक है। काब बिन मालिक फरमाते हैं, मैं करीब आया, हुजूर ने मुझे बुला के बिठाया, फरमाया बोलो तुम्हारा क्या मसला था? तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की कसम है, अगर आपके सिवा कोई और मेरे सामने हो कि ये सवाल करता, मैं झूठ मूठ बोलकर उज़र पेश करके जान छुड़ा लेता। लेकिन मुझे पता है झूठ से जो जान छूटेगी वो बहुत थोड़ी देर के लिए छूटेगी, उसके बाद जब अल्लाह वही नाजिल करेगा सारा पोल खुल जाएगा। मैं सिवाय सच के कुछ भी नहीं कहूँगा। आज मेरे पास जो फराखी है वो कभी भी नहीं थी। मेरे पास 2 सवारियाँ थी, सब हालात दुरुस्त थे, घर में कोई उज़र भी नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं कल निकल जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा, मेरे पास इंतज़ाम है, तेज़ इंतज़ाम है। इसमें करते करते वक्त गुजर गया। अल्लाह की कसम, इसके सिवा और कोई बात नहीं थी। सच बोला, किस लिए? कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अल्लाह नाराज़ होगा, और जब अल्लाह नाराज़ होगा तो वही बेच के आप नाराज़ हो जाएंगे, और वो हमेशा की नाराज़गी होगी। इसलिए वक्ती नाराज़गी बर्दाश्त है। मैंने सच कह दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इंतज़ार करो जब तक अल्लाह तुम्हारे मुताल्लिक़ फ़ैसला नहीं कर देता। हिलाल इब्न उमैया के साथ भी यही हुआ, मुरारा बिन रबिया के साथ भी यही हुआ। हज़रत काब फरमाते हैं ज़मीन हमारे ऊपर तंग कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके साथ बातचीत न करो। मैं मस्जिद नबवी में आया, नमाज पढ़ी, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, आपने जवाब नहीं दिया, अब बोले नहीं। मैंने दोबारा कहा, मैं होंठों की तरफ देख रहा था, मैंने आवाज़ नहीं सुनी, जवाब नहीं सुना। मेरा कलेजा फटने लगा, परेशान हुआ, हुजूर नाराज़ हैं। मैं सामने गया, आपने नज़र को फेर दिया, मैं दौड़ा अपने घर की तरफ। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों सहाबा के घरों की तरफ पैगाम भेजा, इनकी घर वालियों से कहो इनसे ताल्लुक़ न रखें। मुझे पैगाम मिला तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह तलाक दे दूं? आपने पैगाम भिजवाया तलाक नहीं। 50 दिन गुजरे और इतने सख्त गुजरे हैं कि ये उनके सिर्फ अपने अल्फाज नहीं हैं। कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत 118 है, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत
ज़मीन उन पर तंग हो गई वुसअतों के बावजूद। कहते हैं एक दिन मैं भागा अपने चचा ज़ाद अबू कतादा के बाग की दीवार फलांग के अंदर गया और मैंने उनको जाके, उनसे बड़ी मोहब्बत थी, वो मेरे बचपन के दोस्त थे, मैंने सलाम कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने बात की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तुम तो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, तुम तो बचपन के मेरे दोस्त हो, जवाब दो। जवाब नहीं दिया, बात नहीं की। वापस फलांग के वापस आया, 50वां दिन था, नमाज फजर घर की छत के ऊपर पड़ी। एक आदमी जबल सला की तरफ से दौड़ता हुआ ऐलान करते हुए आया कि काब बिन मालिक कहाँ है, काब बिन मालिक कहाँ है। फरमाते हैं फजर की नमाज के बाद मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आज लगता है अल्लाह ताला मेरे गमों का बोझ हल्का कर देगा। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था। इधर जबल सला की तरफ से आवाज़ कानों में पड़ी, मुझे यकीन हो गया कि मेरी मुआफ़ी का शायद ऐलान हो गया हो। ने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खुशी हो, आज तुम्हारी मुआफ़ी के लिए कुरान मजीद की आयत नाजिल हो चुकी है, अल्लाह ने मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने फरमाया काब तेरी ज़िंदगी का आज सबसे खुशी का दिन है, अल्लाह ने तेरी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने झूठ भी इसलिए नहीं बोला था कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आज 50 दिन सख्त गुजरे हैं, उसके बाद आज जो मुझे खुशी हासिल हुई है, मैं अपना सब माल अल्लाह के रस्ते में कुर्बान करना चाहता हूँ। फरमाने कुछ अपने लिए बच्चों के लिए रख दो, कुछ रख दो, बाकी सब दे दो। खैबर की तरफ से जो मुझे कुछ माल मिला था वो मैंने रखा, बाकी सब कुछ दे दिया। अगर आपने गौर किया हो, ये सही बुखारी की हदीस है, वक्ती तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान अगर कड़वा घोंट पी भी ले, अल्लाह ताला उसके लिए कभी भी फराखी के रास्ते बंद नहीं करता। और अगर वक्ती तौर पर जिन्होंने झूठ बोला था 50 दिन तक तो मज़े करते रहे, उसके बाद कुरान मजीद ने एक एक का पोल खोल दिया। कहते हैं इन्ना बुयूतना औरा वमा हिया बिऔरा, इनके घर खाली नहीं है, इनके घर खाली नहीं है। इन युरीदूना इल्ला फिरारा, ये सिर्फ भागना चाहते हैं, ये आपके साथ जाना नहीं चाहते, ये मुनाफिक हैं। 50 दिन के बाद सारी ज़िंदगी के लिए लानत इनका मुकद्दर बन गई। आज कुरान मजीद आप पढ़ो, इनका तज़किरा सामने आ जाएगा। उन 3 सहाबा का तज़किरा, हमें खुद उनका वो गम याद नहीं, उन्हें खुद अपनी ज़िंदगी के वो गम भूल गए, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े ऐलान का फ़ैसला हो गया। आज हमारी ज़िंदगी का मकसद भी ये हो, मैंने ज़िंदगी के इस सफ़र में अपने रब की रज़ा को पेश नज़र रखना है। अगरचे दाएँ बाएँ सब मुझसे रूठ जाएँ, अगर अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया मैं कामयाब हूँ, अगर अल्लाह नाराज़ हो गया और सारे मुझसे राज़ी रहे तब भी मैं नाकाम हूँ। अल्लाह ताला हमें ये फ़लसफ़ा, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और मकसद समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला इसी पे मौत तक हमें कारबन फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।